आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग लाइफ जो कि 3 kV का इन्वर्टर है उसकी सेटिंग करना सीखेंगे। उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं स्क्रीन के वो कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा। और ये इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग मैंने लास्ट वीडियो में की थी, अगर आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में या चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। लॉन्ग लाइफ का ये इन्वर्टर प्योर वोल्ट्रॉनिक बेस है। वोल्ट्रॉनिक की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको ये 1.2 से 5 kV के दरमियान जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये वाला एक्सपर्ट VM2 प्लस 3024 वोल्ट में ये इन्वर्टर आता है। तो यहाँ पे आप इसका यूज़र मैनुअल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से भी कर सकते हैं। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप सारा कुछ ये डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में देख सकते हैं। अच्छा, मेन टाइम्स आए कि बगैर इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं। तो इसकी सेटिंग है, इसकी आप स्क्रीन देखेंगे तो इसकी स्क्रीन में आपको 4 बटन नज़र आएंगे। एक स्केप का बटन है, एक अप है, एक डाउन है और एक एंटर का है। ये वोल्ट्रॉनिक के जितने भी इन्वर्टर्स है सारों के बटन जो है वो सेम ही होते हैं, जो आके IP21 रेटिंग में आते हैं, और डिस्प्ले भी तकरीबन सेम ही होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्केप वाला बटन एक दफ़ा दबाना है। उसके बाद आपने एंटर वाला बटन कोई 5-6 सेकंड के लिए दबाए रखना है। जैसे ही दबाए रखेंगे तो एक बीप की आवाज़ आएगी, तो आपका इन्वर्टर जो है वो सेटिंग मोड में चला जाएगा। तो जो नंबर 1 सबसे पहली सेटिंग है वो है 001। अब ये जो 001 सेटिंग है, यहाँ पे जो ओल्ड इन्वर्टर थे उनके अंदर यहाँ से रीसेट की सेटिंग भी होती थी। तो कुछ इन्वर्टर्स में यहाँ से रीसेट की सेटिंग भी हो जाती है, कुछ इन्वर्टर्स में ये स्केप की सेटिंग वैसे दी जाती है, और कुछ इन्वर्टर्स में यहाँ से आप उनका सॉफ्टवेयर वगैरह भी इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे वाला बटन दबाना है। ये वाला बटन आपने नीचे वाला दबाना, तो जैसे ही आप नीचे वाला दबाएंगे तो आप सेटिंग नंबर 1 में एंटर हो जाएंगे। अब सेटिंग नंबर 1 यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, बस नाम डिफरेंट है, उनके बाकी तकरीबन चीज़ें सारी सेम है। पहली है 01 है यूटीआई। यूटीआई का मतलब है यूटिलिटी फर्स्ट, यानी कि आपकी जो ग्रिड है वो पहले चलेगी, उसके बाद सोलर चलेगा, फिर बैटरी यूज़ होगी। और नंबर 1 में सेकंड जो ऑप्शन आ गई वो SOL है, यानी कि सोलर। सोलर फर्स्ट चलेगा, फिर यूटिलिटी होगी और फिर बैटरी होगी, यानी कि ये SU भी है, सोलर, यूटिलिटी और बैटरी। यानी कि आजकल के जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं जिनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा लेटेस्ट है उनके अंदर ये SUB मोड होता है। उसके बाद सेटिंग नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो SBU है, पहले सोलर चले, फिर बैटरी चले और फिर यूटिलिटी चले। उसके बाद सेटिंग नंबर, आप नीचे वाला बटन दबाएंगे तो आपको सेटिंग नंबर जो है वो 2 नज़र आएगी। अब सेटिंग नंबर जो 2 है वो आपकी चार्जिंग अम्पेयर्स हैं। आपने अपनी बैटरियों को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी के ऊपर, आपकी बैटरी कौन सी है। नॉर्मली 20% बैटरी का रखा जाता है, यानी कि अगर आपकी 100 एम्पेयर वाली बैटरी है तो आप इसको 20 एम्पेयर से चार्ज करवाएं। तो ये एक चीज़ इसमें याद रखें कि ये जो चार्जिंग एम्पेयर है ये ग्रिड के और सोलर के दोनों के मिक्स हो गए हैं। तो इसके अंदर 80 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ, आप इसे 80 एम्पेयर से चार्ज करवा सकते हैं अपनी बैटरी को। उसके बाद ये आपने अपनी मर्ज़ी से एम्पेयर सेट कर लेने हैं। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 3 में आ जाना है। यहाँ पे आपको AC इनपुट वोल्टेज रेंज बताई जाएगी, यानी कि अगर आपने इन्वर्टर को एज अप्लाइंसेस या UPS यूज़ करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। APL में ये होता है कि जब लाइट जाएगी, जैसे ही इन्वर्टर बैटरी पे शिफ्ट होगा तो जो पंखे और लाइट्स होती हैं, लाइट्स खास तौर पर वो थोड़ा सा जर्क लेती हैं, थोड़ा सा झटका लेंगी, आपको पता लगेगा लाइट चली गई है। और UPS में बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और आपका अगर कंप्यूटर है तो वो रिस्टार्ट नहीं होगा। जो UPS है वो थोड़ी सी नैरो रेंज होती है वोल्टेज की, और जो APL है वहाँ पे वाइड रेंज वोल्टेज ही होती है। उसके बाद 5 नंबर सेटिंग में आपने आ जाना नीचे वाला बटन दबा के। तो आपको बैटरी की टाइप्स नज़र आएंगी। यहाँ पे AGM है, AGM कहते हैं ड्राई बैटरीज़ को। FLD कहते हैं फ्लडेड, यानी कि पानी वाली तेज़ाब वाली लेड एसिड बैटरीज़ को। और लेड एसिड में भी 2 तरह की होती हैं, एक सील्ड लेड एसिड होती हैं और एक वेट लेड एसिड होते हैं जिनके अंदर पानी तेज़ाब वगैरह हम लोग डालते हैं। उसके बाद अगर आपको नहीं पता आप इसे यूज़र डिफाइन पे भी रख सकते हैं, अपनी मर्जी के पैरामीटर जो हैं वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 6 है, ये है ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड। अगर आपके इन्वर्टर के ऊपर जैसे ही ओवरलोड होगा तो इन्वर्टर जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली इसे डिसेबल ही रखा जाता है। अगर इनेबल करेंगे तो आपका इन्वर्टर बार बार रीस्टार्ट होता रहेगा और इंटरनल कंपोनेंट हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 7 है, ये है ऑटो रीस्टार्ट ओवर टेम्परेचर अकर्स, यानी कि आपने इन्वर्टर को ऐसी जगह पर लगाया है जहाँ पे बहुत ही गर्मी है या किसी ममटी वाली जगह पे, तो इन्वर्टर जो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता रहेगा, तो आपने इसे डिसेबल कर देना है। अगर डिसेबल करेंगे तो इन्वर्टर आउटपुट जो है वो देना छोड़ जाएगा और फॉल्ट मोड में चला जाएगा। तो उसके बाद आपने इसका टेम्परेचर डाउन करना है, फिर इसको दोबारा ऑन ऑफ करके चला लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है, ये है आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी। अब ये वो फ्रिक्वेंसी है जब आपका इन्वर्टर जबकि सोलर या बैटरी मोड पे चल रहा होगा। जब ग्रिड पे चल रहा होगा तो ग्रिड की जो फ्रिक्वेंसी होगी वही आउटपुट की फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। पाकिस्तान में नॉर्मली ये 50 हर्ट्ज़ रखी जाती है, 60 हर्ट्ज़ रखेंगे तो आपकी अप्लाइंसेस जो हैं वो जल जाएंगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 10 है, ये है आउटपुट वोल्टेज। अब वोल्टेज जो है ये बैटरी के वोल्टेज, जब इन्वर्टर बैटरी और सोलर मोड पे काम कर रहा होगा तो आपको जो आउटपुट वोल्ट मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे 220, 230, 240। तो नॉर्मली 230 रखे जाते हैं क्योंकि ये DC से AC कन्वर्जन हो रही है, तो इसमें कुछ लॉस होते हैं जिसको पूरा करने के लिए 230 वोल्टेज ही रखे जाते हैं।
उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी आ जाती है 11 नंबर। अब ये है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग। अगर आपने ग्रिड से चार्जिंग करवानी है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 40 एम्पेयर होती है, तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से 2 एम्पेयर 2 एम्पेयर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इलाके में लोड शेडिंग कितनी है। अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाया हो तो आपको ये लाजमी रखनी चाहिए, अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाया या आपके इलाके में लोड शेडिंग ज़्यादा है। उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 12। अब ये सेटिंग उस वक्त काम करेगी जब आपने सेटिंग नंबर 1 में SBU रखा होगा, यानी कि सोलर बैटरी और यूटिलिटी। तो सेटिंग नंबर 12 में आपने वोल्टेज बताने हैं कि कितने वोल्ट पे जाके आपकी जो इन्वर्टर है वो लाइन मोड में शिफ्ट हो जाए। यानी कि दिन के वक्त आप सारा दिन सोलर इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही शाम के 5-6 बजते हैं गर्मियों में, तो आपका जो बैटरी है वो बिल्कुल यूज़ ना हो, यानी कि 24 वोल्ट पे ही जाके आपका इन्वर्टर है वो लाइन मोड में शिफ्ट हो जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि लाइट अगर जाती भी है तो आपको जो है वो बैकअप मिल जाएगा बैटरी का पूरा। तो इसको नॉर्मली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप रख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 13 है। ये सेटिंग वो है जब आपका इन्वर्टर जो है वो SBU मोड में चल रहा होगा, तो बैटरी कितने वोल्ट पे जाके आपका इन्वर्टर है दोबारा लाइन मोड को छोड़कर सोलर बैटरी पे चलना शुरू हो जाए। तो वो वोल्टेज आपने सेट कर लेना। नॉर्मली ये 24 वोल्ट में 27 वोल्ट रखे जाते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 16 है, ये है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। अब आपने अपनी बैटरी को कैसे चार्ज करवाना है। पहली है यूटिलिटी फर्स्ट, यानी कि पहले आपने यूटिलिटी से यानी कि ग्रिड से चार्ज करवाना है। उसके बाद CSO है, पहले सोलर से, अगर रात को सोलर चला जाएगा तो आपकी जो ग्रिड से चार्जिंग होगी। उसके बाद फिर SNU है, यानी कि सोलर और ग्रिड दोनों मिल के आपकी बैटरियों को चार्ज करेंगे। उसके बाद OSO है, यानी कि ओनली सोलर, आपका जो इन्वर्टर है सिर्फ ओनली सोलर पे ही चलेगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 18 है, ये है अलार्म कंट्रोल की। आपने अपनी मर्ज़ी से अलार्म ऑन या ऑफ रख सकते हैं। अगर आपको शोर पसंद है तो आप इसे ऑन कर लें, अगर आपको शोर पसंद नहीं है या किसी जगह ऐसी इन्वर्टर लगाया है जहाँ पे आपको शोर ज़्यादा आता है और आपको शोर अच्छा नहीं लगता, आप इसे अपनी मर्ज़ी से बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 19 है, ये है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। यानी कि आपका इन्वर्टर जहाँ पे आप उसको छोड़ेंगे नीचे वाला बटन दबा के, तो वो ऑटोमेटिकली अपने डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में चला जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनेबल डिसेबल रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद सेटिंग नंबर 20 है, ये है बैकलाइट कंट्रोल। जो इन्वर्टर की स्क्रीन है उसके अंदर लाइटें लगी होती हैं LED, उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए अपनी मर्ज़ी से ऑन भी करवा सकते हैं या बंद भी रख सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 22 है, ये है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड। यानी कि आपका इन्वर्टर जो है लाइन मोड में चल रहा था, जैसे ही ग्रिड गई, लाइन गई, तो बैटरी मोड पे चला आया तो एक बीप देगा। तो उस बीप को ऑन या ऑफ रखने के लिए आप अपनी मर्ज़ी से इसे ऑन या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 23 है, ये है ओवरलोड बाईपास। यानी कि आपका इन्वर्टर जब बैटरी मोड पे चल रहा था, तो जैसे ही इसके ऊपर कोई हैवी लोड आएगा तो ये इसको लाइन मोड पे शिफ्ट कर देगा। तो इसे आप अपनी मर्ज़ी से इनेबल या डिसेबल करवा सकते हैं। नॉर्मली इसे इनेबल ही रखा जाता है ताकि बैटरी के ऊपर किसी किस्म का लोड ना आए। अमूमन ये लेड एसिड के केस में रखा जाता है। लेड एसिड बैटरीज जो हैं वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं करती और ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 25 है, ये है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। यानी कि आपके इन्वर्टर के अंदर कोई भी फॉल्ट आएगा तो वो उसको अपने अंदर सेव कर लेगा लॉग की फ़ाइल में। उसके बाद सेटिंग नंबर 26 है, ये सेटिंग उस वक्त काम आएगी जब आपने सेटिंग नंबर 5 में USC रखा होगा, यूज़र डिफाइन। अब ये हैं बल्क चार्जिंग वोल्टेज। बल्क चार्जिंग वोल्टेज वो वोल्ट होते हैं जब आपने बैटरी को कितने वोल्ट से चार्ज करवाना है। आप एक चीज़ समझिए, अगर एक बैटरी 24 वोल्ट की है तो इसे आप 24 वोल्ट देंगे तो वो कभी भी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो एक चीज़ का पोटेंशियल ज़्यादा रखेंगे तो वो पोटेंशियल ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ आएगी। तो इसलिए आपने इसे अपनी बैटरी के मुताबिक रखना है। तो अगर आपकी बैटरी नॉर्मल लेड एसिड है तो इसे 28/2 रखा जाता है। अगर आपकी बैटरी जो है वो फ्लडेड है या टॉल ट्यूबुलर है तो इसे 29/2 रखा जाता है 24 वोल्ट के केस में। और अगर आपकी डीप साइकिल है तो आपने इसे 28/2 रख लेना है। उसके बाद फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज हैं, ये वो वोल्ट हैं जिस वोल्ट पे आपकी बैटरी फुल चार्ज होने के बाद एक लेवल पे मेंटेन हो जाएगी, यानी कि फ्लोट करते रहेंगे, इस लेवल पे आके रुक जाएगी। तो ये 27 ही रखे जाते हैं अमूमन हर तरह की लेड एसिड बैटरीज में। अगर आपने लिथियम आयन लगाई है तो आपने इसे अपनी कंपनी के मुताबिक मैन्युफैक्चर से पूछ के आपने इसे अपने वोल्टेज सेट कर लेना। अगर इसे आप वोल्टेज जितने बल्क और फ्लोट गलत रखेंगे तो आपकी बैटरी डैमेज भी हो सकती है। उसके बाद 29 नंबर सेटिंग है, ये है लोड इसी कट ऑफ वोल्टेज। अब ये वो वोल्टेज है जिस वोल्ट पे जाके इन्वर्टर आपकी बैटरी को कट ऑफ करवा देगा। अगर बैटरी किस वोल्ट से कम ड्रा होगी तो आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, आपको एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज करवाना पड़ेगी। अमूमन ये जो अमूमन ये जो लेड अमूमन जो अमूमन जो
अमूमन जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उन केस में ये जो है लोड इसी कट ऑफ वोल्टेज है वो थोड़े से ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि वो बैटरियाँ जो है जल्दी डेड हो जाती हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 30 है, ये है बैटरी इक्वलाइजेशन की। अब बैटरी इक्वलाइजेशन ये होता है कि अगर आपकी बैटरी ओल्ड है, वो ख़राब पुरानी हो गई है, तो उसके जितने भी सेल्स हैं उनके सारों की ग्रेविटी को पूरा करने के लिए और उनका पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए बैटरी को हमेशा इक्वलाइज़ किया जाता है। तो इक्वलाइजेशन का ये होता है कि बैटरी को ज़्यादा वोल्ट से चार्ज किया जाता है, पहले आहिस्ता-आहिस्ता चार्जिंग एम्पेयर रखे जाते हैं, फिर इन्वर्टर खुद ब खुद उसको चार्जिंग एम्पेयर बढ़ाता जाता है। तो कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही घंटों के बाद आपकी बैटरियाँ जो वो बिल्कुल अंदर से सेट हो जाएँगी। यानी कि आपकी जो बैटरियाँ लेड एसिड बैटरी हैं उनकी जो लेड है लेयर उसके ऊपर कुछ कार्बन आना शुरू हो जाता है, वो कार्बन को डीआयोनाइज़ करवाने के लिए इक्वलाइजेशन की जाती है। उसके बाद सेटिंग नंबर 31 है, ये है इक्वलाइजेशन वोल्टेज है, आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोल्टेज सेट कर लेने हैं। उसके बाद बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम है, टाइम आउट है, इंटरवल है, ये सारी चीज़ें बैटरी इक्वलाइजेशन के मुतल्लिक हैं। ये आपने इसको देख लेना है कि 1 दिन का इक्वलाइजेशन लगाना है, 2 दिन का लगाना है। यानी कि आपने अपनी बैटरी अगर आपकी ओल्ड हो गई है, ख़राब हो गई, तो आपने इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है। फिर अगर एक दफ़ा भी ना हो तो आपने 2-3 दिन करते रहना है। अगर फिर भी ना हो तो आपने इसे ऑटोमेटिकली ऑन कर देना, आपकी बैटरियाँ जो है वो ऑटोमेटिकली महीने में एक दफ़ा इक्वलाइजेशन कर दिया करेंगी। उसके बाद सेटिंग नंबर 36 है, ये है इमीडिएट इक्वलाइजेशन। आप अपनी मर्ज़ी से, यानी कि आपने अगर ऑन कर दिया ना तो इक्वलाइजेशन को 30 नंबर में ऑन रखा हो तो आप इसे अपनी मर्ज़ी से अभी इक्वलाइजेशन एक्टिवेट करवा सकते हैं। उसके बाद इन्वर्टर की स्क्रीन में आपको 38 या 37 नंबर की सेटिंग आएगी, वो है ग्रिड फीडिंग की, जो कि इस यूज़र मैनुअल में आपको नहीं दी गई। तो आप अपनी मर्ज़ी से ग्रिड फीडिंग भी ऑन करवा सकते हैं अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाया हुआ है। अगर ग्रीन मीटर नहीं लगवाया तो ग्रिड फीडिंग आपने डिसेबल ही रखनी है, अदरवाइज़ आपको बिल बहुत ज़्यादा आएगा और दूसरा आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई केस भी हो सकता है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको 3 केवी वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग सिखाई और उसके पैरामीटर समझाए। और वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।